जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन सेंटर 21। आज हम इस वीडियो में कक्षा 10 हिंदी का जो पहला चैप्टर है सूरदास का पहला चैप्टर है। और इनकी एक जो शीर्षक है इस पाठ का वह पद, सूरदास के पद। तो आज हम सूरदास के पद को एक बहुत ही आसान भाषा में अध्ययन करने वाले हैं, इसकी व्याख्या सहित। तो ये रहे आपके सूरदास बाबा जी, जिन्हें आप अच्छे से पहचान लीजिए। जो कि आप कहीं भी देखें तो आप इन्हें पहचान लीजिएगा। वैसे बड़े जाने माने कवि हैं हिंदी साहित्य के। इनको हिंदी पद्य साहित्य का सूर्य कहा जाता है। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं इनके पद पर, जो कि पहला है। तो हम चलिए पद को बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे, और आप एक बार इस वीडियो को देखेंगे तो इतना तो कन्फर्म है कि फिर आप इसे भूलेंगे नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। चरण कमल बंदो हरि राई, चरण कमल बंदो हरि राई, जाकी कृपा पांगु गिरि लंघे, आंधे को सब कुछ दर्शाई, बाहिरो सुने गूंग पुनि बोले, रंक चलय सिर छत्र धराई, चरण कमल बंदो हरि राई। सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदो तिहि पाई, चरण कमल बंदो हरि राई। तो ये रहा पहला पैराग्राफ। तो सूरदास जी पहले पैराग्राफ में कहते हैं कि चरण कमल बंदो हरि राई। सूरदास जी कहते हैं कि मैं श्री कृष्ण के चरण रूपी कमल, यानी कि चरण कमल यानी कि कमल रूपी चरण, जिनके चरण कमल के समान हैं। तो चरण कमल बंदो हरि राई, इसका मतलब कि मैं श्री कृष्ण जी के कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूँ। मैं श्री कृष्ण जी के कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूँ। जाकी कृपा पंगु गिरे लंघे, यानी कि जिनकी कृपा होने पर, जाकी कृपा जिनकी कृपा होने पर, पंगु गिरी लंघे। पंगु मतलब लंगड़ा, गिरी मतलब पर्वत, लंघे मतलब लांघ जाता है। यानी जिनकी कृपा होने पर लंगड़ा भी पर्वत को लांघ जाता है। और अंधे को सब कुछ दर्शाई, और अंधे को सब कुछ दिखाई देने लगता है। अंधे को सब कुछ दर्शाई, अंधे आदमी को सब कुछ दिखाई देने लगता है। बहिरो सुने, जिनकी कृपा होने पर बहिरा व्यक्ति सुनने लगता है। गूंग पुनि बोले, और गूंगा व्यक्ति दोबारा से बोलना शुरू कर देता है। जिन और रंक चले सिर छत्र धराई, और कोई रंक आदमी यानी कि कोई भिखारी आदमी अपने सिर पर मुकुट धारण करके चलता है, अर्थात वो रंक से राजा बन गया। अर्थात कि जिनकी कृपा से कोई भिखारी आदमी राजा बन जाता है। सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदो तिहि पाई। सूरदास जी कहते हैं कि मैं इस करुणा के सागर श्री कृष्ण जी को बार बार वंदना करके उन्हें पाना चाहता हूँ। उन्हें श्री कृष्ण के मैं बार बार वंदना करके उन्हें पाना चाहता हूँ। अब इसके बाद अगला पैराग्राफ है। अगर ये पहला वाला आपको समझ में नहीं आया तो आप वीडियो को दोबारा से देखिए। मैं 100% गारंटी देता हूँ कि आपको एकदम पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। अब इसके बाद आता है नेक्स्ट वाला। क्या है, चलिए नेक्स्ट वाला पढ़ते हैं, अगला पैराग्राफ। कि अभी गाते गाती कछु कहत न आवे, ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे। अभी गाती गाती कछु कहत न आवे, परम स्वाद सब ही सुनिरंतर, अमित तो से उपजावे। मन बानी को आगमे अगोचर, सो जानई जो पावे। रूप रेख गुण जाति जुगत बिनु निरालंब कित भावे, सब विधि अगम विचारहि ताते, सुर सगुन पद गावे।
तो इसका अगला वाला है कि हम इसकी व्याख्या करते हैं कि अविगत गति कछु कहत ना आवे। अविगत गति, अविगत मतलब निराकार ब्रह्म है, गति मतलब स्थिति, कछु कहत ना आवे यानी निराकार ब्रह्म की स्थिति, कुछ स्थिति को के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, यानी कुछ कहा नहीं जा सकता। निराकार ब्रह्म की स्थिति के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे। ज्यों जिस प्रकार गूंगे मीठे फल को रस, यानी किसी गूंगे को कोई मीठा फल खिला दिया जाए तो वह उसके रस को अंतर्गत ही भावे, उसे अंदर ही अंदर पता चलेगा कि ये फल कितना मीठा है। उसी प्रकार से अविगत गति कछु कहत ना, निराकार ब्रह्म की स्थिति का वर्णन नहीं किया जा सकता। किस प्रकार, जैसे गूंगे को कोई मीठा फल खिला दिया जाए तो वो उसे अपने अंदर ही अंदर समझेगा कि हाँ ये कितना मीठा है, वह दूसरे से नहीं बता पाएगा। परम स्वाद सब ही सुनिरंतर अमित तोष उपजावे। या जो भगवान का जो परम स्वाद होता है, जो ये भगवान का मतलब जो ये भक्ति हम लोग करते हैं, और ये जो निरंतर परम स्वाद यानी मिलता रहता है, अमित तोष सुनिरंतर अमित तोष उपजावे, यानी ये निरंतर मिलता रहता है, अमित तोष उपजावे जो कि खत्म नहीं होता है। और मन वाणी को अगम अगोचर, ये जो निराकार ब्रह्म है, ये जो भगवान है, मन से वाणी से अगम्य है, यानी हम उसे मन और वाणी से प्राप्त नहीं कर सकते। अगोचर का मतलब जो कि हमारे इंद्रियों से नहीं पाया जा सकता। तो ये निराकार ब्रह्म को हम अपने मन से और वाणी से प्राप्त नहीं कर सकते। सो जाने जो पावे, जो पावे, जो पावे, जो पाता है सो जाने, वही जानता है, यानी कि जो इन्हें पा जाता है वही इनके बारे में जानता है। रूप रेख गुण जाति जुगत बिनु, यानी ये जो निराकार ब्रह्म है, इनका ना कोई रूप है, ना कोई रेखा है, ना कोई गुण है, ना कोई जाति है, और इन्हें हम कोई भी युक्ति के द्वारा प्राप्त नहीं कर सकते। और निरालंब की धावे, ऐसे में भक्त कहाँ कहाँ दौड़े, ऐसे में भक्त कहाँ कहाँ दौड़े। सब विधि अगम में विचार नहीं ताते, सब विधि को अगम में जानकर विचार करके सूर्य सगुण पद गावे। सूरदास जी श्री कृष्ण के सगुण पद गाते रहते हैं। सूरदास जी श्री कृष्ण के सगुण पद गाते रहते हैं। तो इस प्रकार से हमने कक्षा 10 हिंदी के चैप्टर 1 का जो पहले 2 पैराग्राफ वाला है, पद्यांश से हमने इसका बहुत ही आसान भाषा में व्याख्या किया है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसके अगले पार्ट में। जय हिंद।